आज हम एनिमेशन का इस्तेमाल करके समझेंगे कि हमारी बॉडी में रोटेशन कैसे होती है और कौन-कौन से जॉइंट्स में हमारी बॉडी में रोटेशन होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पोर्ट्स टीचर में। हमारे चैनल का मेन एम है फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, डाउट्स को क्लियर करना, जिसके लिए हम वीडियोस को बना के पोस्ट करते रहते हैं अपने चैनल पर। और साथ ही में हम डाउट्स को क्लियर करने के लिए फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं जूम मैट पे। आपके गूगल मीट, टीचमिंट ऐप, जो भी टीचिंग ऐप्स हैं उनके ऊपर हमारी क्लासेस चलती हैं। अगर आप उन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन और लिंक मिलते रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस की। साथ ही में अगर हम आपको हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो लगता है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं। आप उसको बढ़ा सकते हैं 1.25, 1.50, 1.75 या डबल स्पीड भी आप कर सकते हो 2.0 पे रख के। डबल स्पीड करोगे तो आपका 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में हो जाएगी, आधा टाइम आपका बचेगा। और ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, आप जब रिवाइज करते हैं किसी भी चीज़ को रिवीजन करते हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लें, क्योंकि आपको पहले ही चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाओगे तो आपका टाइम बचेगा, रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप वहाँ पे प्लेबैक स्पीड को तो बढ़ा लें। वैसे भी अगर आपको स्लो लगता है हमारी क्लास तो आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स, इनको बेसिक मूवमेंट्स भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी फंडामेंटल मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें हमने देखा था फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन। आज हमारा टॉपिक रहेगा रोटेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे रोटेशन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एनिमेशन के जरिए आपको समझाएंगे कि हमारी बॉडी में रोटेशन कौन कौन से जॉइंट में होती है। तो सबसे पहले देखिए कि रोटेशन या रोटेशनल मूवमेंट जो है उनकी डेफिनेशन क्या है। रोटेशन का मतलब है पिवट अराउंड, मतलब गोल गोल घूमना एक ही जगह पे। ठीक है, दीज आर टर्निंग मूवमेंट्स। यहाँ इसमें होता क्या है, हम टर्न करते हैं अराउंड वर्टिकल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो लॉन्ग एक्सिस होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो उसके अराउंड अराउंड घूमने वाली जो मूवमेंट्स है उनको हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं। प्लेन के बारे में हम आपको बाद में समझाएंगे। आज सिर्फ आप देखो कि रोटेशन होती क्या है, हमने बस वही देखना है और कौन कौन से जॉइंट्स में रोटेशन होती है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रही है कि यहाँ पे ये जो रोटेशन हो रही है ये आपके ट्रंक में हो रही है, ट्रंक रोटेशन। ठीक है, ट्रंक राउंड राउंड घूम रही है, और यहाँ पे जो रोटेशन हो रही है आपको ये मिल रही है आपको नेक रोटेशन। चलिए इसको एनिमेशन में जाके समझते हैं। यहाँ पे हम आगे हैं अपने 3D व्यू पोर्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको करके बताएंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन जो है उसमें क्या होता है, जैसे आप लेफ्ट एंड राइट देखते हैं ना, जैसे आपने ये देखा लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये तो इधर पूरा घूम सकता है क्योंकि ये एनिमेशन है, लेकिन आपकी गर्दन पूरी नहीं घूम सकती है। आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ जहाँ थोड़ा सा इधर लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट देख सकते हो, वापिस देखोगे सामने, फिर राइट देखोगे। ठीक है, मैं साइड से व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, ये लेफ्ट देखना, सामने देखना और राइट देखना, ये है रोटेशन ऑफ नेक। नेक की रोटेशन हो रही है, लॉन्ग एक्सिस दिख रही है ना आपको, आपको लॉन्ग एक्सिस दिख रही है। अभी देखो यहाँ पे ये लॉन्ग एक्सिस दिख रही है ना, इसके अराउंड राउंड घूम रही है नेक। देखो इसको हम गोल गोल घुमाते हैं। ऐसी हमारी गर्दन तो नहीं कर कर सकती, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रोटेशन क्या होती है। रोटेशन जो है वो लॉन्ग एक्सिस के राउंड राउंड घूमना, उसको रोटेशन बोलते हैं। नेक हमारी हाफ रोटेशन ऐसे इधर से इधर करती है। लेफ्ट देखना, जैसे नो बोलते हो कि नहीं मैंने नहीं जाना है, आज मैंने कॉलेज नहीं जाना है, आज मैंने नहीं पढ़ना है, तो वो आप रोटेशन कर रहे हो अपनी नेक की। ठीक है, ट्रंक रोटेशन कैसे होगी, चलिए वो देखते हैं। ट्रंक रोटेशन जो है वो भी लॉन्ग एक्सिस के सराउंड में होगी। इस तरह से आप घूमते हो, इस साइड देखते हो, फिर इस साइड देखते हो। ऐसे घुमा लो ट्रंक अपनी, घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते क्योंकि हमारी ट्रंक ऐसे घूम नहीं सकती, लेकिन एनिमेशन में हम देख सकते हैं रोटेशन क्या हो रही है। देखो आप एक्सिस के राउंड राउंड घूम रहे हो। ठीक है, एक साइड पे दूसरी साइड पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट, राउंड 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 राउंड। ठीक है, तो ये रोटेशनल मूवमेंट है, जहाँ तक आपकी ट्रंक की रेंज है वहाँ तक आप रोटेट करते हो।
ये ट्रंक की रोटेशन होगी। समझ आ गई रोटेशन क्या है? रोटेशन है आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है, लंबी एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस है, उसके राउंड राउंड घूमना। चलिए देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है हमने रोटेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए हमने रोटेशन के बारे में समझ लिया, थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया है कि जो हमारी ट्रंक में रोटेशन कैसे होती है, और साथ में हमारी नेक में रोटेशन कौन कैसे होती है, और कौन कौन से जॉइंट्स में रोटेशन होती है, और हमारी शोल्डर जॉइंट में रोटेशन होती है, हिप जॉइंट में होती है। तो जो शोल्डर एंड हिप जॉइंट की रोटेशन है उनको हम अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। रोटेशन दो तरह की होती है, एक होती है इनवर्ड रोटेशन, एक होती है आउटवर्ड रोटेशन। इनवर्ड क्या होता है? अंदर की तरफ, ठीक है। अ रोटेशन व्हेन एंटीरियर, एंटीरियर कौन सा पार्ट होता है? एंटीरियर होता है सामने वाला पार्ट। जैसे आपका ये बाइसेप्स है तो बाइसेप्स का सामने वाला बाजू है तो उसका सामने वाला पार्ट जो है वो बाइसेप्स होता है। तो इनवर्ड रोटेशन कौन सी होती है? इनवर्ड रोटेशन ऐसी रोटेशन है जिसमें हमारा सामने वाला पार्ट जो है वो टर्न करता है कहाँ पे? इनवर्ड, टूवर्ड सेंटर लाइन ऑफ बॉडी। बॉडी की सेंटर लाइन की तरफ अगर हमारा इंटीरियर पार्ट टर्न करेगा तो उसको हम इनवर्ड रोटेशन भी बोलेंगे, और मीडियल रोटेशन भी बोलेंगे, क्योंकि बॉडी की मिड लाइन है, मीडियल है। और आउटवर्ड रोटेशन किसको बोलेंगे? या रोटेशन व्हेन एंटीरियर, सामने वाला पार्ट जो है बॉडी का वो टर्न करता है लेटरली, लेटरल मतलब साइड, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेटरल रोटेशन। तो अब हम ये दोनों रोटेशन समझेंगे वहाँ एनिमेशन में जाके, और देखेंगे कौन कौन से जॉइंट्स में होती है। तो चलिए चलते हैं एनिमेशन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने रोटेशन बोली इनवर्ड रोटेशन, इनवर्ड रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन किसके लिए काम आती है? ज़्यादातर आती है आपकी आर्म्स और लेग्स के लिए। जैसे ये आर्म है, आपकी बाजू है, बाजू का सामने वाला पार्ट कौन सा है, कौन से कलर का है? बैक वाला पार्ट रेड कलर का है, साइड वाला पार्ट ग्रीन कलर का है, और बाजू का आपका जो सामने वाला पार्ट है वो ब्लू कलर का है। तो इनवर्ट रोटेशन क्या है? अगर ये वाला ब्लू कलर का पार्ट जो है वो अंदर की तरफ, बॉडी की मिड लाइन की तरफ आएगा आपका, अगर आपका ब्लू वाला पार्ट, तो इनवर्ट रोटेशन होगी। अगर वाला ये ब्लू वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट जो है, अगर बाहर की तरफ जाएगा तो आउटवर्ड रोटेशन होगी। तो चलिए दोनों एक एक बार करते हैं। पहले हम करते हैं इनवर्ट रोटेशन ऑफ आर्म। अगर आप आर्म को ऐसे घुमाओ, देखो ये अंदर घूम रही है, ब्लू वाला पार्ट अंदर आ गया। ऐसे घुमा सकते हो ना, हम आर्म को थोड़ा सा घुमा सकते हैं, ये इनवर्ट रोटेशन है। अगर ऐसे बाहर की तरफ घुमाओगे, आउटवर्ड रोटेशन। इनवर्ट रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन। इनवर्ट कौन सी होगी? एंटीरियर पार्ट, व्हेन एंटीरियर पार्ट इज टर्न्ड मीडियली। मीडियल क्या है? मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी की मिड लाइन की तरफ घूम रहा है ना ब्लू वाला पार्ट, तो इनवर्ड है। व्हेन एंटीरियर पार्ट इज मूव्ड आउटवर्ड, लेटरली, साइडवर्ड, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ चला गया बाइसेप्स आपका, तो ये आउटवर्ड रोटेशन है। ये इनवर्ट रोटेशन, ये आउटवर्ड रोटेशन। और कोई ज्वाइंट नहीं मूव कर रहा है, ये कौन से ज्वाइंट की मूवमेंट हो रही है? ये हो रही है शोल्डर ज्वाइंट की। तो शोल्डर ज्वाइंट में रोटेशन भी होती है, ठीक है। इसी रोटेशन को आप एक दूसरे एंगल से देखना हो तो आप क्या कर सकते हो? आप पहले इसको बेंड कर लो, बाजू को बेंड कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो आपने ऐसे, आप ऐसा कर सकते हो ना, ये ऐसे, और ये रोटेशन देखो, ये इनवर्ड रोटेशन। अभी भी कौन सा जॉइंट मूव कर रहा है? शोल्डर जॉइंट मूव कर रहा है। एल्बो जॉइंट हमने मूव करके इसको लॉक कर दिया, अपनी पाम को लॉक है, सिर्फ मूवमेंट को हो रही है, कौन सी हो रही है? शोल्डर जॉइंट में है। शोल्डर जॉइंट मूव कर रहा है, इनवर्ड रोटेशन अंदर की तरफ, आउटवर्ड रोटेशन बाहर की तरफ, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट कौन सा है? जो आपका बाइसेप्स है, ठीक है, वो अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन। वैसे ही हम अगर हिप जॉइंट की रोटेशन करें तो हिप जॉइंट की रोटेशन कैसे होगी? वो देखिए, ये आपका हिप जॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ऐसे करोगे, इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन, इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन। एंटीरियर पार्ट मूव्ड इन मीडियली, इनवर्ड रोटेशन। एंटीरियर पार्ट मूव लेटरली, आउटवर्ड रोटेशन। अभी और किस तरह से आप देख सकते हो, किस एंगल से देख सकते हो अपनी हिप की रोटेशन को? आप देख सकते हो जब आप इसको बेंड करते हो अपनी लेग्स को, ठीक है। उसके बाद ये होगी फ्लेक्शन ऑफ नी। उसके बाद आप फ्लेक्शन ऑफ हिप फ्लेक्शन करते हो। हिप फ्लेक्शन करके जब इधर लेग आती है आपकी, यहाँ पे फिर आप रोटेशन करते हो। यहाँ पे रोटेशन कैसे करोगे? ये आप हिप जॉइंट की रोटेशन है, ये इनवर्ड रोटेशन है, ये आउटवर्ड रोटेशन है। ये इनवर्ड ऐसा करते कर सकते हो ना, आप एक्सरसाइज करते हो, इस तरह से एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो। ये आउटवर्ड रोटेशन है हिप जॉइंट की। नी जॉइंट लॉक है, हिप जॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। हिप जॉइंट की मूवमेंट हो रही है। तो रोटेशन कहाँ कहाँ होती है? रोटेशन होती है आपकी हिप जॉइंट में,
आपके हिप जॉइंट में रोटेशन होती है, आपके शोल्डर जॉइंट में रोटेशन होती है, आपके नेक जॉइंट में रोटेशन होती है, और आपके ट्रंक में रोटेशन होती है। तो हमने चारों तरह की रोटेशन अभी देख ली, जिसमें चारों जॉइंट्स की रोटेशन देख ली है, जिसमें हमने देखा कि इनवर्ड रोटेशन होती है और आउटवर्ड रोटेशन भी होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होप सो, मुझे लग रहा है आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैंने पहली वाली जो वीडियोस हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, abduction, उनमें मैं एनिमेशन को इंक्लूड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। हम जब जब आगे एक्सिस एंड प्लेन्स करेंगे, हर एक जॉइंट की एक्सिस एंड प्लेन्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हर एक जॉइंट की हम एनिमेशन करके आपको बताएंगे और बताएंगे एक्सिस एंड प्लेन्स किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो। तो इसी एनिमेशन के जरिए हम मूवमेंट करके आपको बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था रोटेशन, जिसमें हमने देखा कि रोटेशन क्या होती है, उसके बाद हमने कौन कौन से जॉइंट्स में होती है, फिर उसके बाद हमने देखा कि रोटेशन की कुछ टाइप्स हैं, इनवर्ड रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन, वो कौन कौन से जॉइंट्स में होती है और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, वो भी हमने देखा आज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शायद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सरकमडक्शन। तो उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।